हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं शीतल के कॉलेज और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, बहुत ज़्यादा। तो हम उसके कॉलेज के नियर पहुँच चुके हैं और जैसे ही हमने कॉलेज में एंटर किया तो सबसे पहले उन्होंने एक फॉर्म भरवाया जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स उनको चाहिए थी कि कितनी परसेंटेज थी, ये सब। और फॉर्म भरने के बाद फिर उन्होंने कॉलेज का पूरा टूर करवाया कि कहाँ पे क्या क्या होता है, कहाँ पे ग्राउंड है, कहाँ प्रैक्टिस होती है, कहाँ पे क्लास लगती है। सारी चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा बारीकी से बताई। और ये है कॉलेज का ग्राउंड जो सबसे पहले उन्होंने दिखाया था। और फिर उसके बाद उन्होंने ये रूम दिखाया, मूट कोर्ट करके है ये। और यहाँ पे ना प्रैक्टिसेस वगैरह होती है, जैसे किसी भी टॉपिक पे आर्गुमेंट करने के लिए दे दिया जाता है और यहाँ पे उस चीज़ की प्रैक्टिस होती है कि कैसे आर्गुमेंट करनी है किसी भी टॉपिक पे। जैसे तो ये नकली कोर्ट है एक तरह से, तो ये प्रैक्टिसेस वगैरह होती है यहाँ पे इस टाइप की। और फिर उसके बाद उन्होंने अगला एरिया दिखाया कॉलेज की लाइब्रेरी का और हर चीज़ के बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बताया। गाइस, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। एडमिशन इसका हो रहा था और खुशी मुझे हो रही थी। मेरी मम्मी भी दिल से यही चाहती थी कि मैं लॉयर बनूं, क्योंकि मम्मी को लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी बातों में लॉजिक होता है, मतलब तू आर्ग्यूमेंट तेरी बहुत स्ट्रांग होती है। तो मम्मी काफ़ी बार कहती थी, लेकिन हमारे लिए वो चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी दूर दूर तक। तो इस वजह से क्योंकि हम आधा प्राइवेट और आधा गवर्नमेंट में पढ़े। 5th तक मैं प्राइवेट में पढ़ी, उसके बाद मैं 12th तक गवर्नमेंट में। उसके बाद मैंने कॉलेज किया कॉरेस्पॉन्डेंस से और अपने कॉलेज की फ़ीस मैं खुद देती थी। तो हमारा ऐसा ही था, तो इसलिए कॉलेज की फ़ीस भी मैंने खुद ही दी है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है कि सिर्फ पेपर देने जाओ साल में, तो जॉब करना उसमें ना आसान रहता है, इसीलिए। तो 12th क्लियर करते ही मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी, तो खुद ही मैं अपने कॉलेज की फ़ीस वगैरह देती थी। तो इसलिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन मम्मी ना यही चीज़ कई बार बोल चुकी है कि मेरी इच्छा थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें दिखाई एक एक करके ये जहाँ पे क्लासेस लगती है, और ये है कैंटीन एरिया जहाँ पे खाना वगैरह खाया जाता है। यहाँ पे टोटल 2 कैंटीन थी और यहाँ पे एक क्लास में सिर्फ 60 बच्चे ही पढ़ाते थे, क्योंकि वो कहते हैं कि टीचर्स का कंसंट्रेट करना इजी रहता है। तो इस वजह से एक क्लास में सिर्फ 60 बच्चे ही रहते हैं। और यहाँ पे उन्होंने लाइव हमें दिखाया, जो रिहर्सल हो रही थी, प्रैक्टिस वगैरह जो कर रहे थे ना, तो हमें लाइव देखने को भी मिल गया। उसके बाद हम आ गए सेक्टर 18 नोएडा कुछ खाने के यहाँ लिए। से हम जा रहे हैं सेक्टर 18। तो गाइस, कॉलेज देखने के बाद हम जा रहे हैं सेक्टर 18 कुछ पेट पूजा करने। हाँ, लेकिन स्ट्रीट फूड ज़्यादा टेस्टी लगता है। कैसी लगी लस्सी? तो गाइस, ये है शीतल का प्लेन डोसा और ये राजमा चावल जो कि इनको पसंद आएगा। मेरा बड़ा पाव आ चुका है और मैंने चावल और बोल के मंगवाए। हाफ में देखो कितने से चावल दिए थे। थोड़ा इतना महंगा रेस्टोरेंट है और क्वांटिटी इतनी कम देते हैं। ये है बड़ा पाव, मेरा फेवरेट। सबका खाना आ चुका है। ये है फ्राइड राइस मंचूरियन, ये है वड़ा पाव, ये है प्लेन डोसा, ये है राजमा राइस, वो है रायता, वो है लस्सी और अभी आ रहा है गुलाब जामुन जो यहाँ का फेमस है और टेस्टी भी है। थक गई खा खा के, मैं कह रही हूँ खा खा के थक गई। इस बार देखो बारिश कितना प्यारा मौसम है। तो गाइस, ये देखिए बारिश शुरू हो चुकी है। अरे यहाँ शर्म आएगी रिम झिम रिम झिम। खेतों में काम करके आते ना, तो ऐसे ऐसे करके आते। वो ऑटो ज्यादा गीला हो गया। तो जैसे खुला गाड़ी है ना, तो हाँ, खुला गाड़ी में हो ही जाता है। इसीलिए तो खुले गाड़ी में बढ़िया हवा भी तो आती है। मौसम हो रहा है क्या, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बूंदा बांदी। तो हर सावन में जाते हैं और आप लोगों को पावर लेके जाते हो। ऐसी बारिश में रोड कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। गाइस, तो मैं कॉलेज से वापस आ चुकी हूँ और खाना भी बहुत अच्छा था। जहाँ पे हमने खाया हीरा स्वीट था नोएडा सेक्टर 18 में। तो वहाँ का खाना मुझे पसंद है, मतलब कुछ कुछ आइटम बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि वहाँ का गुलाब जामुन जो कि मुझे बहुत पसंद है। वैसे मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन हीरा स्वीट जो नोएडा में है, लाजपत नगर में भी है, मतलब कहीं का भी हो, गुलाब जामुन पसंद है मुझे हीरा स्वीट का।
और दूसरा मुझे उनका वड़ा पाव बहुत ज़्यादा पसंद है। पहला मुझे वड़ा पाव जो मेरा फेवरेट है वो है नोएडा का, जो मैंने मेट्रो स्टेशन के पास खाया था जब मैं गई थी प्लॉट वगैरह देखने किसी के साथ। तो और सेकंड नंबर का वड़ा पाव मुझे हीरा स्वीट का पसंद है। हल्दीराम से भी ज़्यादा टेस्टी होता है हीरा स्वीट का वड़ा पाव। अगर किसी को पसंद है तो ज़रूर ट्राई करना अगर दिल्ली में रहते हैं तो। गाइज मैं आ चुकी हूँ और पता नहीं मुझे क्यों खुशी हो रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी उसके एडमिशन की, क्योंकि कहते हैं ना जब हम खुद भी कोई चीज़ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं और हम नहीं बन पाते तो दूसरों को देख के खुशी होती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी और खासकर वो लड़की है तो इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि जो नहीं बन पाता तो वो दूसरों को देख के भी खुश हो जाता है। और लाइफ में मतलब नहीं बन पाए, लेकिन एक होता है कि जैसे हम अपनी लाइफ में खुद के वकील खुद बन जाए ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपने अंदर भी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हाँ मतलब कहते हैं ना इतनी नॉलेज, इतना सब कुछ कि हाँ हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, क्या लॉजिक है किस बात में लॉजिक नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे मम्मी ना बार बार बोलती है, क्योंकि मम्मी का ना दिल से ये इच्छा थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं उन्हें ये बोल के तसल्ली देती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में खुद हूँ, तो अगर कभी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं वकील का रोल खुद निभा लूंगी। मतलब इतना मैं अपनी एजुकेशन पे ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो या प्राइवेट में पढ़ो, अपने ऊपर भी होता है कि तुमने कैसे मतलब पढ़ाई वगैरह कैसे की है, अपने नेचर के ऊपर भी होता है, अपने दिमाग के ऊपर भी होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई चीज़ कॉलेज जाके या कहीं पे जाके ही सीखें। एक अंदर से एक कहते हैं ना किसी में बहुत ज़्यादा एक जुनून होता है किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ें उसमें होती भी हैं क्वालिटीज़। तो मम्मी को मैं ये बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर इन फ्यूचर मेरे या मेरे किसी जानने वाले या किसी अपने के साथ कुछ होता है गलत, तो मैं पूरा ऐसे स्टैंड लूँगी, क्योंकि पता नहीं मम्मी जो है ना मुझे मेरी तारीफ करती है। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बेटी हूँ इसीलिए, वो इसीलिए कि मतलब एक इंसान के नाते कि नहीं तेरी बातों में ना लॉजिक बहुत होता है। और ये मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये सिर्फ मेरी मम्मी नहीं, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल्स है, मतलब मेरी स्कूल की, मेरी कॉलेज की, मेरी जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह है, वो सब मुझे ये कमेंट करते हैं। तो मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि तेरी बातों में लॉजिक बहुत होता है, और मतलब कोई भी बात हो बड़ा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। तो शायद क्योंकि मेरा सच बताऊँ मेरा नेचर ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है बचपन से ही। मुझे ना मन में कुछ भी रखना अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत मतलब ऐसी हूँ कि मुंह पे बोलने वालों में से, क्योंकि अंदर में कुछ भी नहीं रखती, कुछ भी नहीं, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जो जिसके लिए फील होता है मैं बोल देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बस उसका एडमिशन हो जाए और वो सक्सेस हो जाए जिस चीज़ के लिए उसने स्टेप उठाया है। तो मौसम भी बहुत अच्छा था आज और हम कुछ मीठा खा के निकले थे। तो गाइस बस इतना ही था आज के ब्लॉग में। और मेरी तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही चल रही है। मैंने जब से यहाँ पे रूम लिया है ना, मेरा तो बैंड बज गया है सही में। एक दिन ऐसा नहीं होता कि जब मैं घर से बाहर निकलूँ और मुझे 10 मिनट बाद लैंडलॉर्ड की कॉल ना आए। पता है मैं जैसे निकलती हूँ मुझे लैंडलॉर्ड की कॉल आ जाती है। मतलब इतना रेंट पे करने के बाद भी कि कुत्ते की आवाज़ आ रही है, कुत्ते की आवाज़ आ रही है। अब मैं पता है कभी कभी निकल रही हूँ तब ये हाल है। अगर बाई चांस कहीं कुछ मुझे डेली जाना पड़ता है जैसे, तो फिर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं इस मम्मी को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसको जैसे मैंने गाँव में भी दिया था ना, तो वहाँ पे भी वो 3-4 घर रह के आया, तो किसी ने उसे मारा या किसी ने मतलब उसको गंदगी से रखा, तो मुझे ना वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। मैं उस चीज़ के थी नहीं कि मैं हमेशा के लिए उसको दूँ। मैंने सोचा कोई नहीं, गाँव गया हुआ है, कुछ टाइम रह लेगा, एंड में बस अपने पास ही लाती, क्योंकि जो मेरी जिम्मेदारी है वो मेरी ही है, मैं उसे अपने साथ ही रखूंगी। लेकिन मजबूरी होगी कि कुछ, तो मैंने सोचा, मैंने कहा थोड़ा सा मतलब गर्मी वगैरह है, तो पापा का भी उससे अच्छा मानते थे, तो उन्होंने मतलब वो गाँव वगैरह ले गए थे, तो वहाँ पे वो लंबे टाइम रहा। तो पापा ने मतलब कुछ दिन कि मतलब किसी ने बोला होगा कि कुछ दिन हमारे यहाँ दे दे, हमारे यहाँ दे दे, तो उसे दिया होगा। तो जब मुझे ये चीज़ पता लगी ना कि उसको मारा और मतलब ऐसे उसको गंदगी से रखा हुआ, जब मैंने उसे बहुत दिनों बाद देखा, फिर मैं उसे अपने साथ ले आई। और अब पता है मैं सब यहाँ पे भी लैंडलॉर्ड भी बोल रही थी इसे गाँव दे दो, गाँव दे दो। तो मैंने कहा मैं उसे नहीं छोड़ सकती, बस हो गया वो, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरे साथ ही रहेगा। जैसे मैंने उसका हाल देखा था ना गाँव में, तो मेरा हुआ नहीं। मतलब घर में तो सही था मेरे, लेकिन दूसरी जगह जाके वो हो गया था बेकार। फिर वो पता नहीं उसका एटीट्यूड मुझे कुछ अजीब सा लगा, तो मैंने कहा नहीं मैं इसे अपने साथ ही रखूंगी। अब मैंने गाँव में भी नहीं छोड़ा फिर उसे, क्योंकि पापा के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो 24 घंटे उसकी केयर कर सके, वो अपना काम करते हैं। और मम्मी तो बेडेड है, तो मम्मी अपनी केयर नहीं कर पाती। और तो इस वजह से तो गाइज अभी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी बाहर जा रही हूँ तब मुझे कॉल आ रही है। और पता है मुझे इतनी मुश्किल से ऐसा रूम मिला है ना जहाँ पर सेफ्टी है। मैं यहाँ पे इतना निश्चिंत होकर सोती हूँ ना, नीचे लैंडलॉर्ड है और मतलब पूरी बिल्डिंग उन्हीं की है और सब फैमिली रहती है, तो मुझे ना यहाँ पे बड़ा सेफ्टी फील होता है। लेकिन अभी बताइए, मैंने अभी जस्ट 1 महीना हुआ ही, कल मुझे 1 महीना हो जाएगा यहाँ पे इस रूम में, तो अभी मुझे जस्ट 1 महीना हुआ ही है। और अभी मैंने 2 महीने का एक साथ रेंट, जो 1+1 हम देते हैं कि 2 महीने का एक साथ रेंट, फिर डीलर को 21 दिन की सिक्योरिटी दी है, तो इकट्ठे बहुत खर्चा हो गया। तो अब मेरे अंदर बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा से 1 महीने बाद फिर वो ट्रिपल खर्चा कर सकूँ।
तो मैं स्नोवी को बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा, कि वो इतना भौंकता भी नहीं है लेकिन फिर भी बड़ा चढ़ा के बताते हैं। मतलब फिर मम्मी कह रही जहाँ लैंडलॉर्ड होता ना वहाँ ऐसे ही होता है, वो जरा जल्दी से बात में चिक चिक करते हैं, जब कितना रेंट दे रही हूँ सब कुछ फिर भी हो रही है चिक चिक। तो मुझे वैसी बड़ी परेशानी हो रही है सच में, कि मैं घर रह के तो मैं मतलब रेंट नहीं दे सकती ना, क्योंकि सेविंग चाहे कितनी भी हो, अगर किसी की सेविंग्स पड़ी भी होंगी तो साल 2 साल में रेंट देने में खत्म हो जाएगी, थोड़ी बहुत ही सेविंग होती है। तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे 1 साल हो ही गया है तो खत्म हो चुकी है सेविंग। अब मेरा बाहर जाना जरूरी है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरी इतनी मजबूरी हो गई है ना, मैं उसे छोड़ सकती हूँ स्नोवी को, और ना मैं घर के बाहर जाऊँ। बड़ी मुश्किल से ऐसा रूम मिला है, मैंने 23-24 दिन कंटिन्यू रूम देखा था तब जाके मुझे ये रूम मिला, लेकिन अब मेरा फिर से ही वही हाल है। अब मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, अभी मैं बड़ी बीच में फंस गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ये रूम छोड़ना नहीं चाहती। और फिर वही है, 22-23 दिन देखने के बाद तो मुझे ढंग का रूम मिला, अब मैं इसे भी नहीं छोड़ना चाहती। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है। तो बस गाइस इतना ही खास के व्लॉग में, आज ज़्यादा बात हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।